प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और रामचरितमानस की कुछ जो चौपाइयां हैं उनको हटाने की बात कही है। सर, पिछले 18 दिनों से बहस चल रही है, क्या ये बहस अभी और जारी रहेगी आगे? आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी आपने चिट्ठी लिख दिया। क्योंकि आज रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के अंश से पूरे देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े अपमानित होते हैं, नीच और अधम कहे जाते हैं, प्रताड़ित किए जाने की बात की जाती है। तो देश के लोग पीड़ित हैं, 97% लोग पीड़ित हैं। इसीलिए इस मामले का हल भी, समस्या का निदान भी माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के असर से ही होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने देश के इन दोनों शीर्ष नेताओं को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा है। क्या आपको लगता है कि आपकी जो मांग है उसका सकारात्मक रूप से उसको लेंगे प्रधानमंत्री जी और चौपाइयां हटाई जाएंगी? भाई, मैं अनुरोध कर सकता हूं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पिछड़ी जात में पैदा होने की फलस्वरूप नीच होने का दंश झेल चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं अपेक्षा करता हूं कि जो जाति उत्पीड़न का शिकार हो चुका है, पिछड़ी जात में पैदा होने के नाते नीच कहने का रोना पूरे देश में रोया है, वह देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और समस्त महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए इस पर गंभीरता से विचार अवश्य करेंगे। देखिए, रामचरितमानस की बात एक तरफ हो रही, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लखनऊ का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इसको लक्ष्मणपुरी किया जाए। आसिफुद्दौला ने जब उनका शासन था यहाँ पे, वो नवाब थे यहाँ के, तो उन्होंने नाम इसका बदला था। हमारी जो है वो प्राचीन जो हम लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं राम जी और लक्ष्मण जी से प्रेरित है। देखिए, लक्ष्मणपुरी तो इसका नाम कभी नहीं था। जब से इतिहास भूगोल में पढ़ने को मिलता है, हम इसको लखनऊ ही पढ़ते चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है। तो जब लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है, तो उस गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने सरमाथे पाप क्यों ओढ़ना चाहती है? और रही बात, तो नाम तो लखनऊ ही रहना चाहिए। और यदि बदलने की ही बात आती है तो दलित समाज में यहां राजा थे महाराजा लाखन पासी जी, तो लाखन पासी के नाम पर क्यों नहीं लखनऊ नाम रखा जाता? या 35-35 अंग्रेजों को ढेर करने वाली वीरांगना उदा देवी के नाम पर क्यों नहीं लखनऊ रखा जाता? जिसने यहां की आन बान शान के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया, जो यहां की धरती पर पैदा हुए राजा, उनके नाम पर इनाम होना चाहिए। अन्यथा लखनऊ की जो संस्कृति है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गंगा जमुनी तहजीब के केंद्र के रूप में लखनऊ की जो पहचान है उसके साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये था कि ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर का नाम बदलने के लिए भी चिट्ठी लिखी। एक बार सरकार में रहते लिखी थी, एक आज और फिर लिखी कि गाजीपुर का नाम भी बदल देना चाहिए, और एक नाम भी उन्होंने सुझाया है कि वो नाम जो है वो रखा जाए। और साथ ही साथ आप पर भी आरोप लगाएं कि आप जो है शूद्र कैसे हो सकते हैं, आपके पास तो दौलत है, इतने लंबे समय से राजनीति में रहे। अब शायद उनको ये नहीं मालूम कि अभी मात्र 2 दिन हुआ राजनीति में आए। एक बार भाजपा कृपा से बन गए विधायक और एक बार सपा कृपा से बन गए विधायक। अज्जल गगरी छलकत जाए, बड़ी बोल बोलने वाले लोगों को इस बात का भी अंदाज होना चाहिए कि बकौल अगर उनके में करोड़पति होता तो 1200 वर्ग फीट के मकान में नहीं रहता।
सर, ये नहीं बताया गाजीपुर का नाम बदलने के लिए जो चिट्ठी लिखी जा रही है उसको कैसे देखते हैं? ये उनका निजी मामला है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हमें जिसके विषय में जानकारी नहीं है उसका उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह से उन्होंने आज चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए लिखी है कि प्रधानमंत्री चूंकि शूद्रों का दंश झेल चुके हैं, शायद उनको इस बात का एहसास हो और वो इस चिट्ठी पर अमल करें। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।